वर्णानां रथसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। एहि विधि सकल मनोरथ करहि आनंद उमगी उमगी उर भरहि। जे नृपसीय स्वयंवर आये देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए। कहत राम जसु बिसद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का मंगलमय विवाह होने वाला है। इस प्रकार का आनंद, इस प्रकार का उत्साह समस्त जनकपुर वासियों को, समस्त अयोध्या वासियों को, अन्यान्य देशों से आए हुए राजाओं को भी है। दुष्ट राजा तो पहले ही भाग गए थे। जब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी के द्वारा पराजित होकर महेंद्र पर्वत को लौट गए तो बाकी दुष्ट राजा भाग गए, लेकिन जो अच्छे राजा थे वहीं पर टिके रहे। उनमें से कुछ राजा पर्याप्त समय लेकर जो आए थे वो विवाह को पूरा देख कर जाएंगे ऐसा चिंतन करने लगे, और कुछ राजा फिर सोचे कि अब यहाँ पर हम क्या रुक कर करें, अब तो स्वयंवर में आगे फिर परिजन अपना कार्य करेंगे ही, तो अपने अपने भवनों को भी कुछ राजा चले गए। अब इस प्रकार से कुछ समय बारात का आतिथ्य हुआ, उत्तम सत्कार इत्यादि हुआ, और जैसा कि हमने बताया है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को बारात पहुंच गई थी मिथिलापुर। और भगवान का विवाह कब हुआ? तो सुखेन एवं प्रयातानि सैनिकानां पुरोकशां तदेतं मंगलम लग्नं विवाहस्याग्रहायणे। अग्रहायण अगहन महीने के आने पर, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हेमंत ऋतु के आने पर जब मंगलमय पंचमी तिथि का आगमन हुआ तो ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। नक्षत्र योग ये सब बहुत उत्तम था। अब इसमें एक कौशिक रामायण का मत हम यहाँ उद्धृत करेंगे। कौशिक रामायण में एक बात कही गई है कि ब्रह्मदेव ने पुष्य नक्षत्र को विवाह के लिए अनुपयुक्त बताया है, लेकिन भगवान का विवाह पुष्य नक्षत्र में हुआ। यद्यपि अन्य रामायणों से इस बात का विरोध होता है, लेकिन एक पक्ष कौशिक रामायण के अनुसार ये भी है कि भगवान का विवाह जो है वो पुष्य नक्षत्र में हुआ था। तो पुष्य नक्षत्र तो उचित नहीं है, इसीलिए उस विवाह में नक्षत्र दोष के कारण भगवान ने दाम्पत्य खंडन दिखाया, क्योंकि मुहूर्त आदि का भी प्रभाव जीवन में कैसे पड़ता है ये चिंतन भगवान भी करते हैं, इस मर्यादा को भगवान भी पुष्ट करते हैं। इसीलिए आप आनंद रामायण इत्यादि में देखें तो बहुत से मुहूर्त चिंतकों का परामर्श करके भगवान किसी कार्य को करते हैं, ऐसा भी वर्णन है। तो यहाँ पर फिर लगन शोधि विधि कीन्ह विचारू, जो विधाता हैं वो विचार करके लग्न शोधे, तो गलत लग्न कैसे बना दिए, गलत नक्षत्र कैसे बना दिए, अगर ऐसा प्रश्न होगा तो इसका कारण है कि विधाता जानते थे कि भगवान के जीवन में पत्नी का वियोग होना लिखा है। भृगु मुनि का शाप है, नारद मुनि का शाप है, सीता हरण के बहाने ही रावण का वध भगवान करेंगे, ये सब बातें पूर्व निश्चित हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दाम्पत्य खंडक अगर हम योग नहीं प्रदर्शित करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र की सार्थकता भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जानबूझकर विधाता ने पुष्य नक्षत्र वाला ही दिन तय किया था। कौशिक रामायण में पुष्य नक्षत्र का ही विधान है, और फलस्वरूप क्या हुआ, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का जो दाम्पत्य है सांसारिक दृष्टि से वो दाम्पत्य जो है बारंबार विखंडित होने की स्थिति में आता रहा। तो इस प्रकार से सब कुछ निर्धारित किया गया है। धेनु धूलि बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। गोधूली वेला में राजा जनक जी के पास जाकर समस्त ब्राह्मणों ने यह कहा कि उत्तम काल आया है,
अब योग्य समय है, अब आप विवाह इत्यादि के लिए तत्पर हो जाएं। तो अपने पुरोहित जी को, जो गौतम मुनि के पुत्र हैं शतानंद मुनि, उनको बुलाया है राजा जनक ने और कहा है कि गुरुदेव अब किस बात की देर है, बताइए, क्या कोई कमी रह गई तैयारी में या और कोई बात है, बताइए। बोले कोई दिक्कत नहीं, सारी तैयारी है, कोई देर नहीं है, चलिए जनवासे पर। और बारातियों को कहते हैं कि अब विवाह मंडप में यथायोग्य रीति से पधारना प्रारंभ करें। तो जितने भी ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हैं सब बड़े संयमी हैं, बड़े धैर्यवान हैं, बड़े तपस्वी हैं, शांत चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं, संतोषी हैं। ब्राह्मण में जो भी ज्ञान विज्ञान संपन्न आस्तिकता इत्यादि सद्गुण भगवान ने बताए हैं, शमो दमस तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये सब स्वभावतः ही इस प्रकार के ब्रह्म तत्व से, ब्राह्मणत्व से युक्त ब्राह्मण थे। तो ये सब ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में वेद पाठ पूर्वक, मंगल पाठ पूर्वक, उधर स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। सुभग सुवासिन गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्रपुनीता। पवित्र वेद ध्वनि ब्राह्मण कर रहे हैं, और वेद ध्वनि उसी ब्राह्मण के मुख से पवित्र मानी जाती है जिस ब्राह्मण को स्वयं पवित्रता का बोध हो, जो स्वयं अधिकृत हो। जिस प्रकार से गौदुग्ध अत्यंत पवित्र है, किंतु श्वान के चर्म में, कुत्ते के चमड़े में रख दिया जाए तो वह पवित्र नहीं माना जाता, वैसे अनधिकृत के द्वारा किया गया वेद पाठ भी अपवित्र माना जाता है। तो वेद पाठ यदि पवित्र है, इसका अर्थ है कि उस वेद पाठ को प्रस्तुत करने वाले जो भी वहाँ पर उपस्थित हैं, याजक गण, स्वस्तिवाचक गण, वो सब भी श्रेष्ठ आचरण वाले ब्राह्मण हैं। तो ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा, पटहानक गोमुखा भी आता है वर्णन। पुनः पुनर्वाद्यम त वादित्राणि महोत्सवे तथैव गायका सर्वा जगुः परम मंगलम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने दूल्हा के रूप में सजाकर मंडप में लाने के लिए ये सब लोग जनवासे में गए हैं, और राजा दशरथ जी जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं। राजा दशरथ जी का जो वैभव वहाँ दिख रहा है जनवासे में, उनका जो ऐश्वर्य दिख रहा है, उसको देखकर देवराजेंद्र भी ईर्ष्या कर रहे हैं कि हम बेकार ही स्वर्ग के राजा बने, हम तो कदाचित कोई ऐसा सत्कर्म करते कि अयोध्या नरेश हम ही बन जाते। फिर राजा अपने अपने कुलगुरु से परामर्श करते हैं। इधर वशिष्ठ जी प्रधान कुलगुरु हैं और उधर शतानंद जी प्रधान कुलगुरु हैं। फिर वामदेव, जाबाली, विश्वामित्र, ये सब अगस्त्य, ये सब महर्षि और भी मार्गदर्शक मंडल में हैं। तो अलग अलग ऋषियों से परामर्श करके अपने कुल की विधि के अनुरूप राजाओं ने प्रस्थान किया है। भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बादि। राजा दशरथ का जो भाग्य है आज, जो उनका वैभव है, उसको देख कर तो एतस्य गुणस्तुतिम जिह्वा सहस्रेण यदि सर्पराज कदाचित कर्तुम समर्थ स्यात्। हितोपदेश का वचन यहाँ उद्धृत करते हैं कि राजा दशरथ के वैभव को, राजा दशरथ के सौभाग्य को देखकर मानो शेषनाग भी ऐसा चिंतन करते हैं कि क्या हम अपने सहस्र मुखों से भी इनके सौभाग्य का वर्णन करके संपूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम पूरा समाप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर देवतागण आकाश में वाद्य यंत्रों के साथ उपस्थित हो गए, सुंदर सुंदर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सुवर्षम प्रसूनाने वादित्राणि सुमंगले वादयंतो विरिंच्यादि लेखा वैमानिकास्तदा प्रेम पुलकतन हृदय उछाहु चले बिलोकन राम बियाहु देख जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहि लघु लागे। देवताओं ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो चंद्रमा को भी ईर्ष्या होने लगी कि क्या विभावरी में हम हैं। ऐसी विभावरी नाम की नगरी कहीं कहीं वरुण देवता की भी बताई गई है। अलकापुरी के पति कुबेर जी को भी लगने लगा कि हमारी पुरी में भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। संयमनी के अधिपति यमराज को भी ईर्ष्या होने लगी। अमरावती के अधिपति इंद्र भी ईर्ष्या से युक्त हो गए। और ये ईर्ष्या कोई द्वेष वाली ईर्ष्या नहीं है, ये एक मंगल कारिणी ईर्ष्या है। मतलब उनके उस वैभव की प्रशंसा ही कर रहे हैं, कोई कालुष्य नहीं मन में आ रहा है। मन में तो सबको प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, सबों के मन में उत्साह है, सबों का हृदय प्रेम से आप्लावित है। बस वैभव को देखकर थोड़ा लगता है कि इस वैभव के सामने तो हमारा स्वर्गीय सुख भी तुच्छ है, इतना ही कहने का अर्थ है। तो ये सब जितने भी देवता थे वो सब विमान पर आरूढ़ होकर ये जो धर्मात्मा जनकपुरवासियों को, अवधपुरवासियों को देख रहे हैं, उन सबों की शोभा और तेज को देखकर कहते हैं कि आज इनके सौभाग्य में जो वृद्धि हुई है, इससे इन मनुष्यों का जो तेज है वो हम देवताओं के तेज का भी अतिक्रमण कर रहा है।
तो तिन्हि देखि सब सुर नर नारी, भये नखत जनु विधु उजियारी। जैसे चंद्रमा का जब प्रकाश आकाश में व्याप्त होता है तो नक्षत्र भी चमकते हैं, किंतु तारागणों का वह प्रकाश चंद्रमा की अपेक्षा क्षीण लगने लगता है। तो ऐसे ही आज अन्यान्य लोकों में अन्यान्य देवताओं का जो तेज है वो तारागण के समान हो गया है, और जनकपुर में जो तेजस्विता है वो चंद्रमा की तेजस्विता के समान हो गई। तो विधि ही भयउ आचरज विशेखी, निज करनी कछुकत हो न देखी। सभी लोग बोले कि ब्रह्मदेव, जनकपुर में इतनी शोभा हो गई, बहुत अच्छी बात है, क्या अपने विधाता ने क्या सुंदर रचना की। ब्रह्मदेव बोले, हमने कुछ नहीं किया भाई, हम तो स्वयं आश्चर्य में है कि ये रचना जब हमने नहीं की तो की किसने, क्योंकि वहां पर रचना कौन कर रही है, जगत कर्त्री भगवती सीता जी ही संपूर्ण जनकपुर के वैभव को अभिवर्धित कर रही हैं। इसीलिए ब्रह्मदेव भी वहां पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो हमारे भी सृष्टि कौशल को लज्जित करने वाला सृजन कर्म है। इसीलिए कहते हैं ना ब्रह्मदेव भगवती सीता की स्तुति में, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासमहे। तो भगवान शिव ने सबको फिर समझाया, शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर बियाहु। कि तुम लोग आश्चर्यचकित मत हो कि चारवा लोक्य वितानम चामरा संभ्रमांग संभ्रमतांगता, चारवा लोक्य वितानम चामरा संभ्रमतांगता वनिता पुरुषा सर्वे बुद्धिशीलादि धर्मिण। ये सब बातों से तुम आश्चर्यचकित मत हो, क्योंकि जिनके नाम चारण मात्र से, जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, करतल हो ही पदार्थ चारे, तेसिय राम कहे वो कामारी। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान महादेव ने यह रहस्य बताया कि जिनका नाम स्मरण करने से समस्त अमंगलों का नाश होता है, चतुर्विध पुरुषार्थ की संसिद्धि होती है, वही श्री सीता रामचंद्र जी का जो मंगलमय विवाह है, वहां पर अगर ऐसा आश्चर्य हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि कैसे हो गया, क्योंकि परमात्मा सर्वसमर्थ हैं। इसीलिए ये उनके विलास का एक अंश मात्र है, ऐसा समझकर इस लीला का आनंद लो। यन्नामोच्चारणा सद्य सर्वा बाधा विनश्यति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सीताराम सैव ही। खे खे लगामी तमुवाह वाह सशब्द चामी कर किंकिणी कह। भगवान शिव जी के नंदी की शोभा वर्णन करते हैं कुमार संभवादि के आश्रय से। शिव जी का बैल जब आकाश मार्ग से शिव जी को लेकर चला है तो उनके गले की जो घंटी बंधी थी ना नंदीश्वर के गले में, सोने की घंटी झिलमिला रही थी आकाश में, तो उसकी शोभा हो गई। तो ये तो विवाहादि के प्रसंग में ये सब उचित है, लेकिन आज तो श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह है, तो नंदीश्वर आज भी बाराती ही बनकर आए हैं यहाँ पर। चाहे शिव जी का विवाह हो तब भी नंदीश्वर बाराती ही रहेंगे, राम जी का विवाह हो तब शिव जी के साथ बाराती रहेंगे, लेकिन शोभा तो रहती ही है, श्रृंगार तो रहता ही है। तो भगवान महादेव ने जब सब देवताओं को ये रहस्य समझाया तो पुनि आगे बर बसह चलावा। सब लोग बोले कि तब ऐसा कीजिए, आपके विवाह में विष्णु भगवान आगे आगे चले थे, बाद में फिर बीच में हो गए थे जब सभी लोगों ने अपना अपना समाज बना लिया, लेकिन सबसे पहले भगवान विष्णु ही अगुवाई किए। तो उस प्रकार आज इस बारात में आप अगुवाई कीजिए। तो जब देवताओं ने दशरथ जी को नीचे देखा तो दशरथ जी और देवताओं का प्रत्यक्ष ही संबंध था, क्योंकि दशरथ जी स्वर्ग आते जाते रहते थे, देवताओं की सहायता करते रहते थे, तो इसीलिए इनका संबंध पूर्व स्थापित संबंध था। तो इसीलिए देवताओं को दशरथ जी भी देख रहे हैं, देवता लोग दशरथ जी को भी देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों का शुभ चिंतन है, हितैषी हैं दोनों एक दूसरे के। तो सुहृद गणों को इस प्रकार से प्रसन्न देखकर दोनों एक दूसरे की प्रसन्नता में आनंदित हो रहे हैं। विप्राग्रह साध्वी राजा अपवर्गोपमय सुतैः सुशुभे सेव्यमानो ही निर्जरैर्निर्जरोपमः। कैसा लगा? सोहत साथ सुभग सुतचारी जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। राजा दशरथ के चारों ओर ब्राह्मणों की मंडली है, साधुओं की मंडली है, अपने गुरु पुरोहित ऋषि महर्षि से राजा दशरथ घिरे हुए हैं। तो ऐसा देखकर लग रहा है मानो राजा दशरथ की सेवा करने के लिए समस्त सुख उपलब्ध हो गए हों। ऐसा लग रहा है जैसे 4 प्रकार की मुक्ति राजा दशरथ के चारों ओर घूम रही हो। 4 पुत्र हैं ना दशरथ जी के, तो 4 पुत्र में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो गए। और 4 प्रकार की मुक्ति क्या है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो भगवान के
लोक को, इष्ट के लोक को जब भक्त प्राप्त कर लेता है, उसी लोक में रहने लगता है जहाँ उनके इष्ट वास करते हैं, तो सालोक की मुक्ति हो जाती है। फिर भगवान के निकट और हो जाता है, मतलब लोक नहीं अपितु भगवान के निजी निवास के भी क्षेत्र में, विशिष्ट क्षेत्र में, मतलब राजधानी में रहने लगा, तो सामीप्य हो गया और उसमें फिर भगवान के ही समान उसका पार्षदत्व अधिग्रहित हो गया, वो भगवान के ही रूप में रंग गया, भगवान ने अपने समान उसको श्री विग्रह दे दिया, तो सारूप्य मुक्ति हो गई और भगवान में ही वह जाकर एकाकार हो गया, तो सायुज्य हो गई मुक्ति, सायुज्यता को प्राप्त कर गया। लेकिन इस योग के भी ऊपर एक कैवल्य मोक्ष है, जहाँ पर साकार का भी विलोप हो जाता है, सगुण साकार का विलोप निर्गुण निराकार में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी साकारत्व का ही भाव करते हैं, इसीलिए कहे जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। अपनी कलाओं से युक्त ये चारों सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य मुक्ति जो हैं वो राजा दशरथ के चारों पुत्रों के रूप में यहाँ प्रकट हो गए हैं, ऐसा सोचना चाहिए। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। और भगवान के श्री विग्रह में अलौकिकता क्या होती है कि चमकते हैं, तेजस्विता होती है भगवान के शरीर में। सामान्य भी देवता हों, बहुत विशिष्ट न भी हों, किंतु फिर भी शरीर में तेजस्विता होना देवत्व का लक्षण होता है। और भगवान तो परम तेजस्वी हैं, भगवान तो ऐसे तेजस्वी हैं जिनके तेज से बाकी लोगों को तेज प्राप्त होता है, तो उनके शरीर से नित्य दिव्य प्रकाश का निस्सरण होता रहता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सांवले हैं और लखन लाल जी गोरे हैं, भरत जी सांवले हैं, शत्रुघ्न जी गोरे हैं। तो सांवले वाले भगवान जो हैं भरत जी और राम जी, ये नीलमणि के समान, मरकत मणि के समान लगते हैं, और ये दोनों स्वर्ण गौरव प्रभा हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो ये सुंदर मणिवत जोड़ी को देखकर देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सब लोग भगवान का दर्शन करके नेत्रों में जल भरकर, प्रेमाश्रु को भरकर आनंदित होकर बार बार दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं। उभौ हिरण्याकारो तु महामारकत प्रभौ, शायद सत्योपाख्यान का ही है ये भी। तथा रूपांश्च तां दृष्ट्वा देवा हरसमुपागता, रामं सर्वांग संपन्नं शिवः शक्तियुतो मुहुः, दर्शं दर्शं कृतात्मा सुप्रेमाद्वाश्रुविलोचनः, केकी कंठदुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाय। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो रंग है सांवला, वो कैसा है? तो मयूर के पंख की आभाग में जो नीलिमा होती है, वैसे भगवान के शरीर में श्यामलता है। और भगवान जो पीताम्बर धारण किए हैं वो सोने के समान, सोने में भी पीलापन होता है, लेकिन इनका जो पीताम्बर है वो चमकदार पीला वाला है, तो स्वर्ण के समान कांति है इसमें। तो भगवान का यह जो स्वर्णाभ पीताम्बर है, और भगवान जो मोर के कंठ, के कंठ का है ना, ऐसे तो कंठ के समान नीलिमा पंख में भी होती है, लेकिन पूरी नहीं होती, लेकिन के की कंठ द्युति श्यामल अंग, मोर के कंठ के समान जो है पीताम्बर, के की कंठ द्युतिवान द्युति विग्रहवान हरि, करग्रहालंकृत भेर अलंकृत उदारधी। करग्रह मतलब पाणी ग्रहण के समय, विवाह के समय दूल्हे का जैसा श्रृंगार होता है, दूल्हे के अनुरूप वरोचित श्रृंगार से भगवान युक्त हैं। तो शारदाम भोज वदनो रामो राजीव लोचनः, सौंदर्यमखिलम तस्या निर्वचनीयमद्भुतम। भगवान का जो सुंदर स्वरूप है शरद पूर्णिमा के समान प्रकाशित लग रहा है, परिपूर्ण लग रहा है। उनके नेत्र जो है वो कमल के समान विकसित हैं। कमल के भी प्रकाश को, या कमल के भी प्रकाश से तात्पर्य है चमक को, उसकी आभा को, कमल के सौंदर्य को, लालित्य को भी लज्जित करने वाले भगवान के सुंदर सुंदर नेत्र कमल हैं। इस अलौकिक सुंदरता को देखकर प्रसन्न सब हैं, लेकिन इस सुंदरता का वर्णन करने में सभी अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। इसीलिए केवल मानसिक रूप से उस स्वरूप का आस्वादन कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन सुंदरता अनिर्वचनीय है। सौंदर्यम अखिलम तस्या निर्वचनीयम अद्भुतम, अनिर्वचनीय सुंदरता है ना, इसीलिए शब्द के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या किया भगवान ने? मौलो निबध्य वेगेन वनमालां च पाणिना तुरंगम नर्तयामास रेजे चंचल कुंडल। अब घर से तो घोड़े पर आए नहीं थे, दूल्हा घोड़े पर बैठता है, तो क्या करते हैं भगवान? अपने राज अश्व पर आरूढ़ होते हैं जनवासे से मंडप पर जाने के लिए, और मार्ग में पूरा का पूरा समुदाय जा रहा है, तो भगवान भी अपने अश्व के साथ कौतुक करते हैं, घोड़ा नचाते हुए चलते हैं।
क्योंकि उनको भी उत्साह है कि हमारे भाई बंधु साथ में हैं, हमारे बाल सखा मित्रगण साथ में हैं, तो वो सब भी अपने अपने घोड़ों के साथ कुछ कुछ खेल कूद कर रहे हैं, तो भगवान भी कर रहे हैं। नर्तयन्ति तथा हिस्वान भ्रातरो गतिभेदतः, भाई लोग भी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जे हितु रंग पर राम विराजे, भगवान ने अपनी माला इत्यादि को सिरप प्रदेश से बांध लिया, वही गले में पहने हैं, तो हाथों से क्या किया, माथा में उसको बांध लिया ताकि इधर उधर हिल न जाए, और उसके बाद घोड़ा इत्यादि के साथ खेले कूदे हैं, फिर माला को यथावत धारण कर लिया है। और भगवान जिस अश्व पर आरूढ़ हैं वो इतना सुंदर लग रहा है, उसकी गति इतनी अद्भुत लग रही है, जिसको देखकर गरुड़ जी को भी ईर्ष्या होने लगी। गरुड़ जी भी कहते हैं भगवान आज तक हमको ही वाहन बनाए, हमें ही ऐसा सुख प्रदान किए, आज इस अश्व का सौभाग्य तो देखो कि भगवान हम पर नहीं बैठना चाहते, गरुड़ध्वज भगवान अश्वारूढ़ हो गए हैं। तो कहे न जाय सब भांति सुहावा, बाजिबे सजनु काम बनावा। ऐसा लगता है मानो स्वयं कामदेव ही भगवान की इस लीला में सहयोग करने के लिए उनको अपने ऊपर आरूढ़ करवाकर अश्व बन गया है। ऐसे भी शास्त्रों में कहीं कहीं कामदेव को भगवान के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है, और कहीं कहीं जैसे प्रद्युम्न आदि के संबंध से, और कहीं कहीं भगवान को स्वयं कामरूपी बताया भी गया है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये सबके वचनों से। तो गोस्वामी जी अनुग्रह करते हैं, जनु बाजिबे सुबनाय मन सिजु राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मनि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। ऐसा लगा जैसे कामदेव स्वयं ही घोड़े का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी की शोभा को अपनी सेवा से और भी मनोरम बनाने के लिए अपनी सुंदर अवस्था, घोड़े में बल, हॉर्स पावर कहते हैं ना, घोड़े में बल, रूप, गुण और चाल से संपूर्ण विश्व को मोहित कर रहा है। उसके गले में, उसके खुरों के पास, उसके वो जो क्या कहते हैं, अयाल तो सिंह को कहते हैं, सिंह के केश को अयाल कहते हैं, घोड़े के भी जो लंबे लंबे केश होते हैं उसमें सुंदर सुंदर अलंकार सजे हुए हैं, और मोती माणिक्य ये सबसे युक्त उसका जो क्या कहते हैं, जीन कसते हैं ना, जिस पर बैठता है सवार, जीन कसते हैं, तो उसमें मोती माणिक्य और स्वर्ण इत्यादि की कलाकारी की गई है। गले में सुंदर घंटी है, पैरों में घुंघरू हैं, और लगाम भी स्वर्ण जड़ित है। तो भगवान की ये शोभा जो है अश्वारूढ़ श्री राम की वरोचित स्वरूप में प्रस्तुत भगवान श्री राम की ये शोभा देखकर बड़े बड़े जितेंद्रिय ऋषि मुनि भी अपना धैर्य खो बैठे, भगवान का ही चिंतन करने लगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन में थे, वही निर्गुण निराकार जब ये स्वरूप में धारण करके आ गए, वही परमात्मा, तो सब लोग उनके उस स्वरूप को ही सर्वोत्तम और एकमात्र ध्येय समझकर चिंतन करने लगे। इसीलिए रमन्ते योगिनो यस्मिन् सरामः कहते हैं ना, प्रभु मन सहि लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव। जैसे विद्युत की शोभा वाला मेघ अपने संकेत से, अपने ध्वनि से मोर को नाचने के लिए प्रेरित कर देता है और मोर नृत्य करता है, वैसे भगवान जो हैं वो ऊपर हैं, श्याम सुंदर भगवान, मेघ श्यामम पीत कौशे वासम। तो ऐसे मेघ श्याम पीताम्बरधारी भगवान श्री रामचंद्र जी ऊपर हैं और ये घोड़ा नीचे है, उनके वाहन के रूप में है। तो भगवान के मन के साथ ही अपनी चाल को संयोजित करके, मतलब जैसे जैसे भगवान की इच्छा होती है वैसे ही कौतुक का प्रदर्शन करते हुए ये अश्व भी नृत्य करता है। तो शंकर रूप राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निरख राम छबे विधि हरसाने, आठ नयन जाने पछताने। भगवान श्री रामचंद्र जी की वह शोभा देखकर भगवान शिव जो हैं आज बड़े प्रसन्न हैं। बोले कि ये 2 नेत्र नहीं, हमारे तो 15 नेत्र हैं। भगवान महादेव पंचवक्त्र हैं ना, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और ईशान, ये 5 मुख हैं भगवान महादेव के, और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं, तो 3 × 5 = 15 हो गया। तो नयन पंचदश अति प्रिय लागे, हमारे 15 नेत्र हैं, ये नेत्र भगवान को अत्यंत प्रिय लगे। तो यद्यपि भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलते नहीं हैं, वो तो संहारक नेत्र हो गया ना, तो चंद्र, सूर्य और अग्नि इनको धारण करते हैं भगवान महादेव। दाहिने नेत्र में सूर्य को, बाएं में चंद्रमा को और ऊपर में अग्नि को धारण करते हैं। तो इसीलिए त्र्यंबक भी उनको कहते हैं।
त्रिलोचन भी कहते हैं उनको, तो भगवान त्रक्ष भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान महादेव जो हैं तीसरा नेत्र खोलते नहीं, लेकिन आज तीसरा नेत्र भी खोल लिया, लेकिन उस नेत्र में जो अग्नि है वो आज संसार को जला नहीं रही है। मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के ही तो विराट पुरुष के श्री मुख से अग्नि का उद्भव हुआ है ना। ऐसे भगवान महादेव की जो अग्नि है वो लौकिकाग्नि नहीं है या भूताग्नि भी नहीं है, लेकिन फिर भी अग्नि साम्यता के कारण यह कहते हैं कि वह अग्नि भी भगवान, क्योंकि उस अग्नि का भी जो तत्वाभिमानी अधिष्ठाता होगा वह भी तो भगवान श्री रामचंद्र जी का बाराती बनने के लिए लालायित तो होगा ना। तो चंद्र सूर्याग्नि नेत्र वाले भगवान महादेव 15वां आंख खोल के आज दर्शन कर रहे हैं। भगवान विष्णु भी शेषनाग पर शयन करते हैं, क्षीर सागर में वास करते हैं, वैकुंठादि श्वेत द्वीपादि लोकों में भी उनकी स्थिति का वर्णन शास्त्र करते हैं, और वही यहाँ पर उपलब्ध भी हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, तो वही तो फिर विश्वमोहिनी प्रकरण में नारद मुनि को शिक्षा देते हैं और वहाँ से साप को ग्रहण करके श्री राम रूप में आते हैं। लेकिन वो रूप ऐसा थोड़ी है कि भगवान यहाँ श्री राम रूप में आ गए तो वैकुंठ खाली हो गया, ऐसा नहीं है। अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त उस परमात्मा के साकार भक्तों के लिए अलग अलग साकेत गोलोक वैकुंठादि की भी रचना भगवान किए हैं, उसका भी भगवान वैभिन्य दिखाते हैं, वैशिष्ट दिखाते हैं। तो वैकुंठनाथ के रूप में जो स्वरूप परमात्मा का है वो अपने श्री राम स्वरूप को जब देखे, लक्ष्मी जी भी देखती हैं, तो दोनों देखते ही रह गए, दोनों थकित हो गए, दोनों कहे कि भाई ये रमणीयता तो इस रूप में नहीं, ये तो राम रूप में ही रमणीयता हो सकती है। तो ब्रह्मदेव भी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव बोले कि ये शोभा बड़ी अद्भुत है, अनुपम है, लेकिन थोड़ा शिव जी की ओर देख के उनको खराब लगा कि हमारे 8 ही नेत्र हैं, देखो इनके 15 नेत्र हैं। ऐसे तो भगवान ब्रह्मदेव के पहले 16 नेत्र थे। माहेश्वर तंत्र का मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ। माहेश्वर तंत्र पांचरात्र वाला, शैवागम शाक्तागम में भी एक माहेश्वर संज्ञक तंत्र आदि की बात आती है, लेकिन वो नहीं। पांचरात्र वाला जो अपौरुषेय माहेश्वर तंत्र है, जिसका बोध भगवान शिव को समाधि में हुआ था, उसी ग्रंथ के अनुसार ऐसा कह रहा हूँ। तो वहाँ वर्णन है कि पहले तो ब्रह्मदेव के 8 मुख थे, अभी 4 बचे हैं। तो भाई ब्रह्मदेव की परायु है बात, पर मतलब कहते हैं कि दिन में 1 कल्प, रात में 1 कल्प बीते, ऐसे 360 कल्प के दिन और 360 दिन मान वाले कल्पों से और 360 रात्रि मान वाले कल्पों से 1 वर्ष, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष को पर कहते हैं। तो पर संज्ञक आयु ब्रह्मा जी की है, इसलिए ब्रह्मा जी को परायु देव भी कहा जाता है। मतलब ये कुल कितना हो गया इधर 360 720, और उसको 100 से गुणा करें तो 72,000। 72,000 कल्पों तक की संख्या को परायु कहते हैं। वही परायु ब्रह्मा जी की परम आयु है। और भैया कितना बचा है, तो आधा बचा है, आधा बिता चुके हैं। तो परार्धायु अभी हैं ब्रह्मदेव, मतलब 50 साल अपने जीवन में बिता चुके हैं, 50 साल और जीना है। तो ठीक है, 8 माथा मिले थे, 4 खोने पर 50 हुए हैं, 4 और खोएंगे तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक मस्तक का तो वर्णन मिलता है कि शिव जी ने काट दिया था, भैरव रूप से काट दिया था, और बाद में वह ब्रह्म कपाल को धारण करके प्रायश्चित के निमित्त भ्रमण करते हैं, विविध तीर्थों में जाते हैं, कपाल से फिर मुक्त भी होते हैं ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करके। ये सब बातें पुराणों में हैं ही। तो और 3 मुखों से त्रिगुण इत्यादि का प्राकट्य हुआ है, सात्विक राजस तामस इत्यादि से त्रिगुणात्मिका सृष्टि में वो प्रवृत्त हुए हैं, ये सभी बातें हैं। तो पहले तो 8 मुख थे, और 2 ही नेत्र माने तो 8 दूने 16 हो जाते हैं, और शिव जी के 5 मुख में 15 नेत्र थे। तो ब्रह्मदेव सोच रहे थे कि अगर अभी हमारे वो 8 मुख होते तो हमारा तो 1 नेत्र बढ़ जाता शिव जी से, तो 1 नेत्र से हम और अधिक विशेष दर्शन कर पाते, जो शिव जी भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज पछता रहे हैं, 8 ही नयन जाने पछताने, 8 ही नेत्र हैं, ये सोचकर ब्रह्मदेव जो है सो थोड़ा मतलब संकोच कर रहे हैं, थोड़ा उनको हीन भावना का अनुभव हो रहा है। लेकिन सबसे मजा कौन है, सबसे मजे में कौन है, देवराज इंद्र। बोले वाह, आज हमारे 1000 नेत्र बड़े सफल हो गए, आज हमारे टक्कर का कोई देवता है जी जो 1000 नेत्र से भगवान का दर्शन करेगा। ये सब बड़े बड़े देवता जो हैं सो 15-20 नेत्र जाते जाते समाप्त हो जा रहे हैं। कुमार कार्तिकेय को भी 12 नेत्र ही प्राप्त हैं, 6 गुना 12, अरे 6 या 18 भी कर दें तो 1000 तो नहीं हो जाते। तो सुर से नप उर बहुत उछाहु, विधिते 1.5 सुलोचन लाहू। 1.5 है ना, 1.5 लिख दिया, इससे गड़बड़ हो रही। विधिते 1.5 लोचन लाहू, यहाँ सुलोचन लाहू लिख दिया, इसलिए एक अक्षर मुझे अधिक लग रहा था चौपाई में। तो देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय कहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, आपके तो 8 हैं, हमारे 8 1.5 12 नेत्र हैं, 6 गुना 12 हैं, लेकिन आज
गौतम मुनि को बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ा अनुमोदन कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। कौन? देवराजेंद्र की हे गौतम मुनि, बड़ा अनुग्रह किया आपने जो हमें 1000 नेत्रों का शाप दे दिया, क्योंकि आज हमारे समान सौभाग्यशाली कोई नहीं, हम सहस्त्र नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना, देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरसु बिसेखी। दोनों राजाओं के समाज में बहुत हर्ष है, उमंग है। फिर क्या हुआ? भगवान की आरती करने के लिए जब द्वार पूजन होता है तो दूल्हे का स्वागत किया जाता है। अब मैं तो विवाह इत्यादि में सम्मिलित नहीं हुआ हूँ, लेकिन सुना हूँ कि ऐसा ही होता है। तो उस समय दूल्हे की आरती उतारी जाती है, कहीं कहीं पान पत्ते से उसको सेंका जाता है, दूल्हे को परिछा जाता है, नज़र उतारी जाती है, कुछ नेग इत्यादि भी दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो अति हरस राम समाज दुहु दिशि, दुंदुभि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरसि, कहि जयति जय रघुकुल मनि। यहाँ एक जय का अभाव कर दिया छापखाने ने, लेकिन गीता प्रेस ने पूरी बात लिखी है कि अति हरसुराज समाज दुहु दिशि, दुंदुभि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरसि, कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि, राइनी सुवासिनी बोली परिछन, हेतु मंगल साजहि। नीराजनार्थं रामस्य दीपपात्रकरा सती, राज्ञी तास्समवेताश्च प्रहृष्टा द्वारमाजयुः, सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समारि, चली मुदित परछनि करना, गजगामिनी बर नारी। वो समस्त स्त्रियां जो भगवान का स्वागत करने के लिए आई हैं, उनका मुख चंद्रमा के समान परिपूर्ण है, आह्लादित है। हिरण के समान चंचल और विकसित नेत्रों वाली वो स्त्रियां अपनी सुंदरता और सौभाग्य से रति के भी मान को मर्दित करने वाली हैं। विविध प्रकार के सौभाग्य सूचक मंगल वस्त्रों को धारण की हुई हैं, आभूषण अलंकार से युक्त हैं, और मंगल द्रव्य अपने शरीर में जो भी हल्दी चंदन केसर मेहंदी कुमकुम इत्यादि होते हैं वो सब अलंकृत किए हुए हैं। चित्र विचित्र प्रकार के शास्त्रोक्त आभूषण धारण किए हुए हैं, और इस प्रकार के मधुर कंठ से वो सब गान करती हैं कि सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कलकंठी लजाए। कोयल भी उनके गान को सुनकर लज्जित हो जावे। हाथ के आभूषण, कमर के आभूषण, और जो पैर में नूपुर इत्यादि का आभूषण हैं, तो हाथ में कंगन खनक रहे हैं, कमर में करधनी खनक रही है, पैरों में पायल घुंघरू खनक रहे हैं। तो इस प्रकार के ध्वनियों को सुनकर देवताओं की भी स्त्रियां लज्जित होती हैं। कामदेव हाथी में जो मद होता है, काम मद इत्यादि भी हाथी में विशेष होता है, तो हाथी भी उनकी चाल को देखकर लज्जित होते हैं। दुंदुभ्यादि प्रणादाश्च श्रूयन्ते तत्र भूरिशः, बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगलचारा। सुमंगल आचार जो हैं, मंगलाचार जो हैं, विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों के मध्य ही होने लगे। तो देवी सची जो इंद्रदेव की पत्नी है, देवी शारदा जो ब्रह्मदेव की पत्नी है, देवी रमा जो विष्णु भगवान की पत्नी है, देवी भवानी जो शिव जी की पत्नी है, और भी अलग अलग देवताओं की जो पत्नियां हैं, जैसे स्वस्ति देवी, मनोजवा देवी, ये सब वायु देवता की पत्नी हैं, और चंद्रमा की पत्नी है रोहिणी, सूर्य देव की छाया संज्ञा, ये सब पत्नियां हैं। तो ये समस्त देवताओं की पत्नियां जो हैं वो आकाश में आ गईं और भगवान का दर्शन करने लगी, लेकिन मन नहीं माना। तो ये सब महिला आयोग वाले बैठक किए, बोले यहाँ बैठे रहेंगे तो भगवान का बढ़िया दर्शन होगा नहीं, तो ऐसा करो, हम लोग तो महिला हैं ही, महिलाओं को तो कहीं रोक टोक होगी नहीं, हम लोग तो सीधे अंतःपुर तक जा सकते हैं, पुरुष लोग को अंतःपुर में जाना मना होगा, हम लोग तो सब महिला आयोग से हैं। तो कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। ये सब देवियां क्या की हैं? माया से। यहाँ कपट जो है वो दुराग्रह वाला कपट नहीं है, हमारे देव रूप को कोई पहचान न ले, इसीलिए अपने देव रूप को छिपाकर मानवीय स्त्रियों के समान, जैसे जनकपुर की स्त्रियां थी, नागरिक थे, वैसे ही वेश बनाकर ये सब क्या किए? रनिवास में चले गए। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरति सुचि सहज सयानी। सीता जी ने सबको देखा, मन ही मन अभिवादन किया, प्रणाम किया कि आइए हमारे विवाह में सबका स्वागत है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देववत व्यवहार तो नहीं किया जा सकता है कि 4 दिन पहले हे गिरिजा जी, 10-15 दिन पहले, मतलब धनुष भंग से पहले लगभग 1 महीना हुआ, जिस दिन धनुष भंग हुआ उस दिन दूत भेजे गए। दूत 3 दिन की यात्रा करके पहुंचे, राजा दशरथ 6 दिन की यात्रा करके पहुंचे, तो 9 दिन तो उधर कट गए, और इधर फिर
37 दिन और लगा, तो 9 और 37 कितना हो गया? 46। तो 46 और उससे एक दिन पहले पुष्पवाटिका का प्रसंग जोड़ लेते हैं, तो 47 दिन पहले, लगभग 1.5 महीना पहले यही गौरी पूजन के लिए गई थी, पार्वती जी का पूजन करने गई थी सीता जी। तो यथायोग्य रूप में आए हैं, तो जैसा उचित है वैसा अभिवादन किया गया। ब्रह्माणि तत्र रुद्राणि इंद्राणि शारदा तथा अन्या वै लोकपालानां स्त्रियस्तत्र समागताः गंधर्व्योप्सरसस्तत्र तथा नार्यो ह्यनेकशः दर्शनार्थं तो देवस्य रामचंद्रस्य धीमतः करहि गान कल मंगल बानी हर्ष विवश सब काहु न जानी। अच्छा, जो ऋषि महर्षि इन देवताओं के रहस्य को जानते भी थे, वो भी आज चिन्हार नहीं कर रहे, पहचान नहीं कर रहे, क्योंकि हर्ष का इतना उद्वेग है, इतना आवेश है, इतना बाहुल्य है हर्ष का, किसी को मतलब ही नहीं है कि कौन देवता है, कौन मनुष्य है, कौन राक्षस है। सब एक ही रंग में सब बराती सराती हैं। तो को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली कलगान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु बिलो की दूलहु सकल ही हरसित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगिसु अंग पुलकावलि छई गायम तो राजदाराश्च हर्षव्याको चतुष्टकाः चतुंडका हर्ष व्याको चतुंडका है ना, चतुष्टका यहाँ लिख दिया। न पर्यसय चुस्तान देव दारान्नाक समागतांग। कौन कहाँ पर कैसे स्थित है इसका होश नहीं, सबको उत्साह का इतना बाहुल्य है कि स्त्रियां आनंदवश होकर मंगलगान कर रही हैं और सब भगवान को परिछने चली हैं। भगवान भी कौन है? तो दूल्हा जो बनकर आए हैं वो परब्रह्म ही दूल्हा बनकर आए हैं, तो ब्रह्म बर परिछने चली। भगवान जो परब्रह्म स्वयं दूल्हा बनकर आए हैं उनको परिछने के लिए चली हैं। मधुर ध्वनि से गा रही हैं, उत्तम वाद्य यंत्र बज रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है और सबों के मन में अत्यंत उत्साह है। कमल सरीखे जो नेत्र हैं उनमें, उन स्त्रियों के जो नेत्र हैं कमल सरीखे हैं, कमल के समान सुंदर उन नेत्रों में जो प्रेम के आंसू आ रहे हैं, प्रेमाश्रु आ रहे हैं, वो और उनकी शोभा को अभिवर्धित कर रहे हैं। तो सो सुख भाष्य मातुमन देखि राम बरबेश सो न सकहि कहि कल्प सत सहस शारदा से सुरामं दृष्ट्वा सुनेत्रा च आत्मानन्न विवेदसा। सुनेत्रा देवी मतलब सुनैना देवी जब भगवान श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, अपने जामाता के रूप में उपस्थित देखती हैं, तो मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या खड़ी हूँ, क्या करना है, सब भूल गई, बस देखने लगी। लेकिन अब जैसा समय है वैसा कर्तव्य होता है। नीराजनम चकारासो प्रफुल्ल वदना सती वदत्सु पंच शब्देषु रामो मंडप आगतः। 5 प्रकार के शब्दों को, 5 प्रकार के शब्द होते हैं। स्वागत है ये एक शब्द होता है, नमस्कार है ये दूसरा शब्द होता है, जय हो ये तीसरा शब्द है, मंगल हो आशीर्वाद देते हैं ना, स्वस्तिरस्तु ये सब कहते हैं ना, ये सब, और सर्वविध मंगल हो। विद्याभास्कर स्वामी जी का स्मरण हो गया हमको यहाँ, वो आशीर्वाद देते हैं परिपूर्ण मंगल हो, परिपूर्णानि मंगलानि आश्वास्यन्ते, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो जब भी मैंने उनको आशीर्वाद देते सुना है किसी को भी, तो परिपूर्ण मंगल हो ऐसा कहते हैं, मतलब मंगल में किसी प्रकार का अभाव ना रहे, जिस जिस प्रकार का मंगल हो सकता है सब हो। तो यच्छ्रेयस्तदस्तु ये सब भी आशीर्वाद दिया जाता है, यच्छ्रेयस्तदस्तु। तो ये सब विविध प्रकार के मंगल सूचक शब्द हैं। जय हो, नमस्कार है, स्वागत है, मंगल हो, ये सब शब्द होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मंगल सूचक शब्द हो गए। फिर 5 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं यहाँ पर। क्या क्या है? जय ध्वनि, जय घोष हो गया। फिर समाज तो जय जयकार कर रहा है, एक प्रकार की ध्वनि हो गई। फिर दूसरी ध्वनि क्या है? बंदित ध्वनि। दूसरी ध्वनि क्या है? बंदित ध्वनि मतलब कि जो वहाँ पर राज कवि इत्यादि उपस्थित हैं वो सब जिस प्रकार से स्तुति पाठ कर रहे हैं। एक तो सामान्य जयकारा लग रहा है, श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री सीता जी की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो, गुरु वशिष्ठ की जय हो, गुरु सतानंद की जय हो, विश्वामित्र जी महाराज की जय हो। तो सब अलग अलग प्रकार से दूल्हे का, दुल्हन का, दूल्हे के माता पिता का, दूल्हे के गुरु परिवार का, सबका जय घोष कर रहे हैं। तो एक ध्वनि वो हो गई।
फिर राजा के राजकवि भी मंगल अवसर जानकर स्तुति कर रहे हैं। राजोचित जो एक, जिसको क्या कहें, हाँ रॉयल प्रोटोकॉल आजकल कह देते हैं, जो राजोचित एक वैभव होता है, जो मर्यादा होती है, उसमें बंदी जन पाठ करते हैं, विरुदावली गान करते हैं, वो है। फिर क्या होता है, ये 2 प्रकार की ध्वनि हो गई। तीसरे प्रकार की ध्वनि में ब्राह्मण सब वेद पाठ करते हैं, जो वेद ध्वनि होती है। तो अच्छा, एक मैं कामाख्या जी में था जब, ये बात हम समझते हैं कि 2017 की ही बात होगी, तो वहाँ पर देवध्वनि होती है, जिसको देवधुनी कहता है, वो लोग देवधुनी कह देते हैं, लेकिन देवध्वनि शब्द है। वहाँ पर आसाम और कामरूप के भी और भी कुछ बंगाल परंपरा के, आसामी परंपरा के और बहुत से वामार्गी तांत्रिक वहाँ पर आते हैं और विविध प्रकार के वामार्गी साधनाओं को हिंसात्मक रीति से प्रदर्शित करते हुए कामाख्या देवी का उत्सव मनाते हैं। तो ये पारंपरिक वहाँ एक देवध्वनि नृत्य होता है और हम तो खैर सामने से देखे हैं, ये सब बहुत आनंद आता है, एकदम रोमा खड़ा हो जाता है। हालांकि मारकाट इत्यादि मचती है तो हम वहाँ नहीं रहते उस समय, वो तो जो वामार्गी साधक है वही रहते हैं, मैं तो उस समय हट जाता हूँ। लेकिन जब स्तुति होती है, पाठ होता है, वाद्य बजते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, तब मैं वहाँ था, तब मैं वहाँ रहता हूँ। तो जब भी अवसर मिलता है तो वहाँ पर देवध्वनि भी होती है। तो जो वेद पाठ में अधिकृत हैं वो वैदिक मंत्रों से देवध्वनि करते हैं, ये भी शब्द ब्रह्म है ना, और बाकी लोग लोकगीत और सावर मंत्रों के माध्यम से देवध्वनि करते हैं। तो ये सब हो गया। फिर वाद्य ध्वनि, अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनि होती है। और निशानत ध्वनि, निशानत ध्वनि क्या है कि आगे लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ घोषणा की जाती है। जैसे अब कौन सा रीति रिवाज होने वाला है, कौन सा रस्म होने वाला है, कौन सी रस्म निभाई जाएगी, कौन सा यहाँ पर नियम लागू होगा, निर्देश देने के लिए ना, तो बहुत बड़ा आयोजन है। तो ये सब भी ध्वनियाँ होती हैं। तो अलग अलग प्रकार के मंगल गान और ध्वनि का नाद सुनते हुए भगवान प्रवेश करते हैं। करी आरती अर्घ तिन्ह दीन्हा, राम गवन मंडप तब कीन्हा, स्वकैः पंक्ति रथो राजा मंडलैः परिशोभितः, विपुलं वैभवं वीक्ष्य यदीयं विस्मिताः सुराः, पुष्पवृष्टिं यथा कालं महतीं चक्रुरादरात्। ब्राह्मण शांति पाठ कर रहे हैं, शांति पढ़हि महि सुर अनुकूला, देवता फूल बरसा रहे हैं, समय समय सुर बरसहि फूला। और जितने भी लोकपाल हैं जब आकाश से इस घटना को देख रहे हैं तो उस वैभव को देखकर लज्जित होते हैं। विभव विलोक लोकपति लाजे, क्यों? क्योंकि दशरथ सहित समाज विराजे। राजा दशरथ जो हैं वो अपने समाज के साथ उस मंडप में ही यथायोग्य स्थान में सब विराजमान हैं। तो शोभितम मंगल सर्वैर वेद पाठ तथापुरम, पीठे निवेशितो रामो नाना रत्न विभूषिते, जग्राह मधुपर्कम च राज्ञा दत्तम च राघव। श्री रामचंद्र जी जब मंडप पे पधारे हैं तब नाना प्रकार के रत्नाभूषणों से युक्त आसन पर उनको बैठाया गया। राजा जनक जी के द्वारा दिए गए अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क को भगवान ने ग्रहण किया। अर्घ्य क्या होता है? हाथ को धोने के लिए जल दिया जाता है। पाद्य क्या है? पैर धोने के लिए जल दिया जाता है। और आचमन करा के फिर मधुपर्क दिया जाता है। अब तो दूल्हा दारू पी के लौट रहा है, लेकिन कल्पना क्या करते हैं, वेद मंत्रों से क्या भावना की जाती है कि दूल्हा विष्णु रूप हैं और हमारी पुत्री लक्ष्मी रूप हैं, और ये पत्नी जो होने वाली है वो लक्ष्मी रूप का जो वर्ण्य भाव है उसको ग्रहण करने के स्थान पर ताड़का बनी घूम रही है, सूर्पणखा बनी घूम रही है, और दूल्हा जो है वो अलग ही त्रिपुरासुर बना घूम रहा है। तो ऐसे में विवाह थोड़े होता है, ऐसे में तो मजाक हो जाता है संस्कार का ना, तिरस्कार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ चाय कॉफ़ी नहीं बांटी जा रही है, मधुपर्क दिया जाता है। मधुपर्क बनाने की विधि जो है अलग अलग प्रकार से है। उसमें तो कुछ मतों में तो मांस इत्यादि से भी मधुपर्क का निर्माण किया जाता है, जो कि बहुत ही विवाद का विषय हो गया है बहुत लोगों के लिए। आश्वलायन इत्यादि का वचनों को देखकर, या नारायण स्मृति में भी आतिथ्य करणार्थम च मधुपर्के पशोर्वध, ऐसा कह के कलिवर्ज में इसको गिना है कि कलयुग में इस प्रकार का मधुपर्क न दे जिसमें पशु का वध होता हो। लेकिन यहाँ पर कलयुग तो है नहीं, और श्री रामचंद्र जी को स्रोत स्मार्त धर्मनिष्ठ बताने के लिए मधुपर्क में पशुर्वध, इसका समर्थन करने वाला भी पक्ष संसार में विद्यमान है, किंवा उसका निषेध करने वाला पक्ष भी विद्यमान है कि आलभन न करे, उस प्रकार से स्पर्श करके गौदान कर दे, वो भी आलभन के अंतर्गत आ जाता है। तो विविध प्रकार के पक्ष वाले लोग अलग अलग बातें कहते हैं। लेकिन मधुपर्क निर्माण की बहुत ही सामान्य विधि यह है कि दही का आधा घी और घी का आधा मधु, इनको मिला दिया जाए तो मधुपर्क का एक सामान्य लक्षण हो जाता है। उसको पीने से बल, वीर्य, तेज इत्यादि अतिशीघ्र मतलब शरीर में व्याप्त हो जाते हैं, पुष्टि हो जाती है, क्लांति दूर हो जाती है। तो बैठारी आसन आरती कर निरखी बरु सुख पावहि, मनि बसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर बर विप्र
विप्रवेश बनाई कौतुक देखहि, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। नाव बारी भाट भट राम निछावरि पाई, मुदित असीस नाई सिर हर सुन हृदय समाई। बिना अनुवाक ब्याह थोड़े होगा, नाई तो लगेगा। नाई भी आया है ना, माली भी आया, और जिसका जिसका जो जो नेक बनता है, बांस वाला टोकरी वाले आए, कुम्हार आए, अलग अलग स्तुति पाठक आए, नट इत्यादि सब आए। सबका जहाँ जहाँ जो कर्तव्य है उसको पूर्ण किया, जो जो नेक है उसको प्राप्त किया, और बहुत आशीर्वाद देते हुए सब अपने अपने स्थान को प्राप्त हुए। भगवान का मंगल, मतलब भगवान को सब आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या हैं, यहाँ तो दूल्हा बनकर आए हैं। ये सब नाई माली सब बड़े बुजुर्ग थे, तो पुत्र भाव से ही भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं कि चलो दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सदैव सुहागन रहे, अमर रहे, बने रहे, सब कोई आपत्ति न हो, कोई विघ्न न आए, इस प्रकार से सब मना रहे हैं। तो प्रणम्य विधिवत भक्त्या नीराजन मथा करोत्, प्रहृष्ट नर नारीकम राज्ञश्चान्तः पुरम बभौ, काश्चित् गायन्ति सुभगा वादयन्त्यस्तथा पराः, नित्यं तः सुष्ठुललना सुष्ठुल्लपनाश्चक्रो कर्माण्यनेकशः। ददुर्दानं द्विजातीनां दीनां धकृपणेषु च, कोई दीन है, कोई अंधा है, कोई गरीब है, सबको दान दिया गया, याचकों को और ब्राह्मणों को तो विधिवत संकल्प पूर्वक दान दिया गया। तो ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवता भी और लक्ष्मी इत्यादि बड़ी बड़ी देवियां भी वहाँ पर मंगल सूचक शब्दों का गान और वेद पाठ इत्यादि करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण इत्यादि के रूप में भी उपस्थित थे। द्वारे तस्मिन् विराजन्ते मंगलैर्हस्त पूरितैः। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं शोभा का। युञ्जन्ति स्वासि संप्राप्य याचकाः परितोषिकम्, स्वया पत्न्या चिरंजीव वर्धयस्व निजांजनान। क्या आशीर्वाद दिया है याचकों ने? स्वया पत्न्या चिरंजीव वर्धयस्व निजांजनान। हे दूल्हा, हे वर महोदय, आप अपनी पत्नी के साथ दीर्घायु हों और आपके हितैषी, आपके कुल कुटुंब वाले भी प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसा कहते हैं। फिर राजा दशरथ और जनक जी समझौरा किए, एक दूसरे से मिले और करी वैदिक लौकिक सब रीति, जो वेदाचार बताया गया और जो लोकाचार बताया गया उसके अनुरूप अपने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में सब काम किया दोनों राजाओं ने। तो जब दोनों महाराज मिले हैं, जनकस्तु महाबुद्धिर नृपस्य चरणांतिके प्रेम्णा ननाम वै राजा कृत्वांजलिं तुमस्तके, तदा दशरथो राजा दुर्भ्याम तम परिशस्वजे। जब राजा दशरथ के पास जनक जी आए हैं समधि मिलन करने के लिए, तो माथा में जो मुकुट पहने थे राजा जनक, उसको उतारा और हाथ जोड़कर राजा दशरथ के चरणों में रख दिया, प्रणाम किया समधि का स्वागत करने के लिए। तो राजा दशरथ बोले, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे समधि हुए, आप चरण में नहीं, आप तो हृदय में विराजमान होने योग्य हैं। तो तुरंत उनको, मतलब इससे पहले कि राजा जनक मुकुट चरण में रख पाते, उनको उस भाव में प्रस्तुत होता हुआ देखकर ही बीच में ही राजा दशरथ पकड़ लिए और खींच कर गले से लगा लिया। तो सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जस गावन लागे, जग बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत बते, सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। दोनों संबंधियों में तुल्यता है, ऐश्वर्य की तुल्यता है, बल की तुल्यता है, ज्ञान की तुल्यता है, वैभव की तुल्यता है, लगभग अवस्था भी तुल्य ही मानेंगे समझी हैं तो संबंधिनो तुल्य बलो, समीक्षा मराह प्रसन्ना विकिरंति पुष्पम। देवता फूल बरसाते हुए दोनों तुल्य बली समधि को देखकर क्या कहते हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तब से हमने बहुत से ब्याह देखे, देवताओं के भी ब्याह देखे, लेकिन आज ऐसा भरा पूरा ब्याह हमने नहीं देखा था कभी, और समधि ऐसे हमने कभी नहीं देखे थे। देखिए, विवाह तो विष्णु भगवान का भी हुआ ही था लक्ष्मी जी से, लेकिन विष्णु भगवान के माता पिता कौन है, विष्णु भगवान का भाई भतीजा कौन है? तो वहाँ पर जो भी लोग बाराती के रूप में आए थे सब आयातित बाराती थे, मानद उपाधि वाले थे सब। लक्ष्मी नारायण भगवान के विवाह में भगवान के वास्तविक पिता के रूप में कौन आ सकते हैं? कोई नहीं आ सकता। भगवान महादेव जी का भी विवाह बड़ा सुंदर हुआ, बड़ा उत्तम हुआ, खूब आनंद हुआ देवताओं को। लेकिन समधि मिलन के समय तो मानद उपाधि वाले समधि लोग आए होंगे, क्योंकि भगवान महादेव के कोई वास्तविक जनक तो है नहीं। ब्रह्मा जी भी अगर समधियोरा करने जाएंगे तो ब्रह्मा जी तो शिव जी को स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, अजन्मा अनादि कह के। तो अगर सृष्टि प्रक्रिया की दृष्टि में अगर तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में भगवान शिव ब्रह्म क्रोधाग्नि का आश्रय लेकर अभिव्यक्त हो भी गए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि शिव जी को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तब वो उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं है। भगवान महादेव तो अजन्मा ही परमेश्वर हैं। लेकिन यहाँ पर
जब श्री रामचंद्र जी लीलावतार को प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ पर दशरथ जी वास्तविक पिता के ही रूप में प्रस्तुत हैं, जनक जी वास्तविक ससुर के रूप में उपस्थित हैं श्री राम जी के लिए। इसलिए ये समधि का मिलन जो है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, ऐसा देवताओं ने कहा। तो देवता सब जब ऐसी बात ऊपर से कह रहे थे तो जोर जोर से कह रहे थे, नीचे वाले सब सुन रहे थे, तो और भी अपूर्व प्रेम की वृद्धि हुई। तो देत पावड़े अर्घ सुहाये, सादर जनक मंडप निजाये, मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे, कुल इष्ट सर सब श्रेष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति, की रीति तौ न परै कही। राजा दशरथ के चरण पखड़ा गए हैं, उनके समधि जी का चरण धोया गया, फिर उनको अर्घ इत्यादि प्रदान करके विधिवत भेंट इत्यादि देकर फिर राजा जनक कहे कि महाराज अब मंडप की ओर आप आगे बढ़ें। तो मंडप की ओर जब आगे बढ़े हैं तो स्वयं अपने हाथों से राजा जनक ने लाकर सबों के लिए सिंहासन रखना प्रारंभ किया। दशरथ जी के लिए सिंहासन रखा, गुरु वशिष्ठ के लिए सिंहासन रखा, विश्वामित्र जी के लिए सिंहासन रखा। नौकर चाकर कह रहे हैं कि महाराज हम लोग हैं ना, सारा काम हम लोग कर रहे हैं, आप स्वयं से क्यों सिंहासन उठाने का श्रम कर रहे हैं। बोले अभी कोई कुछ मत टोको जी, जो हमको करना है करने दो, बड़ा प्रेम है अभी कोई कुछ मत बोलो, मुंह कम चलाओ हाथ ज्यादा चलाओ। अभी नौकर चाकर के भरोसे समधि स्वागत किया जाता है। अरे हमारे समधि हम नौकर को क्यों लगने दें, सेवकों को क्यों लगने दें, और कोई काम है तो वो देखो तुम जाकर। अपने हाथों से सिंहासन को ला कर रखा है और वहां पर दशरथ जी बैठे, फिर गुरु वशिष्ठ जी को भी बैठाया, और जिस प्रकार से अपने कुल देवता का पूजन करते थे जनक जी, उसी प्रकार से उसी सम्मान से वशिष्ठ जी का पूजन किया, फिर विश्वामित्र जी का भी पूजन किया, समस्त पुरोहितों का पूजन किया, शतानंद इत्यादि का पूजन किया। तो रत्न स्तंभ सुविस्तारे, सुविताने सुतोरणे, मंडपे सर्व सौभाढ्ये, मुक्ता पुष्प फलान्विते। वाल्मीकि जी अनुग्रह करते हैं। दिव्य रत्नाचिते स्वर्ण पीठे रामं अवेशयत्, वसिष्ठं कौशिकं चैव सतानंद पुरोहितः। सतानंद पुरोहितम ऐसे होना चाहिए, सतानंदम पुरोहितम, लेकिन सतानंद पुरोहितः लिख दिया है क्योंकि द्वितीय प्रथम एक वचन द्वितीय लगाए तो यहाँ पर भी वही लगना था। यथाक्रमं पूजयित्वा रामस्यो भय पार्श्वयो, वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस। वामदेव इत्यादि समस्त और भी ऋषि महर्षियों का पीठानि मुनि मुख्यभ्यो दत्वा भुवि स्वयं स्थितः, पाद्यमर्घ्यम स्वयं चक्रे नीराजन विधिम तथा। सबका पैर स्वयं धोए, सबकी आरती स्वयं उतारे राजा जनक, फिर विविध प्रकार के राजोचित सत्कार से अयोध्या नरेश का सत्कार किया। और जान ईश समभावन दूजा, कैसा स्वागत किया। राजा जनक भगवान महादेव का नित्य अर्चन करते थे, तो आज भगवान महादेव ही यहाँ उपस्थित हैं ऐसा मानकर दशरथ जी को भी शिव स्वरूप जानते हुए उन्होंने पूजन किया है। ततो राजानमासाद्य वृद्धम दशरथम नृपम, प्रेम्णान नाम वैराजांजलिं कृत्वा तुमस्तके, उवाच वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठम मुदान्वितम, स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तोसि राघव। क्या कहते हैं, हे महाराज दशरथ, कितना बड़ा सौभाग्य है आपको कि आपको श्री राम जैसे पुत्र मिले, आपको श्री राम के ही चरित्र का अनुसरण करने वाले अन्य आज्ञाकारी पुत्र मिले। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि उन्हीं श्री रामचंद्र जी के माध्यम से आज हम दोनों कुलों का संबंध जुड़ रहा है। तो पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ कहा मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। सेनां निवेशयामास पुरस्य निकटे नृपः, पटवेश्मानि शोभन्ते सहस्राणि ध्वजैः सह। जैसा कि बता चुके हैं कि सेना इत्यादि को नगर के बाहर ही शिविरों में ठहराया गया था, क्योंकि शहर में अधिक स्थान नहीं होता ना, तो नगर के ही बाहर यथायोग्य बगीचों में सबका पंडाल लगा दिया गया था, जहाँ सारे बाराती ठहरे थे। 60,000 रथ में तो बाराती आए थे, तो सबों को ठहराया गया था। तो वहाँ पर भी किसी को कोई भोजन पानी की दिक्कत न हो, कोई अभाव न हो, सबों के आवागमन में सब लोग मंडप की ओर आना चाहेंगे समयानुसार विवाह देखने, तो मार्ग में कोई गंदगी ना हो, कोई अपवित्रता ना हो, कोई सड़क जाम ना हो जाए, ये सारी की व्यवस्था जनक जी देख रहे थे।
सबको भोजन इत्यादि करने के लिए दही, भात, घी, खीर, जो भी भक्ष्य भोज्य थे, विविध प्रकार के पकवान राजा जनक ने भिजवाए। जिस प्रकार का पकवान राजा दशरथ के लिए बना है वही पकवान हर बाराती को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि राजा को विशिष्ट हो रहा और बाकी को ऐसे ही खिचड़ी पर उसमें निपटा दिए। समधि सम सादर सब भांति, जैसा जैसा सत्कार राजा दशरथ को मिला वैसा ही पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क और भक्ष्य भोज्य सब बाकी बारातियों को भी मिला। तो इधर देवताओं ने क्या किया है, इसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि विधि हरिहर देशपति दीन रावु, जे जानहि रघुबीर प्रभाव, कपट वे प्रबर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु भी आए। अच्छा देखिए भगवान विष्णु की कौतुक लीला कि एक रूप से स्वयं दूल्हा बने और दूसरे रूप से बाराती बने, और भगवान महादेव जी भी आए, और देवराज इंद्र आए, यमराज आए, अग्नि आए, निऋति भी राक्षसों की ओर से आ गए, वरुण देवता आए, वायु देवता आए, कुबेर जी आए, चंद्रमा आए, शेषनाग आए, सब आए। तो ये सब दिक्पाल के रूप में जो प्रतिष्ठित हैं वो सब भी आए, सूर्यदेव इत्यादि भी आए, और ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए बाराती बनकर आए हैं। लेकिन अपने वास्तविक रूप में नहीं आए, माया से सब लोग ब्राह्मण का रूप बना के आए, क्योंकि ब्राह्मणों को भी कहीं रोक टोक है नहीं। एक तो स्त्रियों को अधिक रोक टोक कोई नहीं करेगा, तो स्त्रियों के मंडल में चली गई थी, देवताओं की पत्नियां, और ये सब देवता ब्राह्मण बन के आए, तो ब्राह्मणों को भी रोक टोक अधिक थी नहीं। रोक टोक में बहुत पूछेगा कि कहाँ जाना है, नहीं जाओ ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, सेवा करने के लिए कोई रोक टोक करेगा। तो यहाँ पर देवराज इंद्र को और बड़े बड़े त्रिदेवों को ये सबको आया हुआ देखकर, ब्राह्मण रूप में आया हुआ देखकर राजा जनक जोर जोर से बोलने लगे, अरे सेवकों और भी आसन लाओ, यहाँ तो साक्षात देवता आ गए, देवता आ गए। ये देवता बोले कि भाई हमारे माया के बाद भी राजा जनक पहचान रहे हैं क्या? तो वही लोग पूछे भाई देवता आ गए? बोले महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पृथ्वी के देवता होते हैं, तो देवता ही तो हैं हमारे लिए तो हर ब्राह्मण देवस्वरूप हैं, तो इसीलिए आप तो भूसुर हैं, महिषुर हैं, इसीलिए देवस्वरूप हैं। बोले अच्छा। तो बिना पहचाने ही राजा जनक ने समस्त देवताओं का सत्कार कर दिया। पहचानते तो वही सत्कार करते, लेकिन यहाँ तो बिना पहचाने ही देववत सत्कार उनको विप्र रूपधारी होने मात्र से मिल गया। तो ये सब दिव्य लीलाएं चल रही थी। उसी मध्य पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूलहु उभय दिशि आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। अब ब्रह्मा जी और भगवान राम जी की नजरें टकराई, देवराज इंद्र और राम जी की नजरें टकराई, महादेव जी और राम जी की नजरें टकराई, सूर्यदेव और राम जी की नजरें टकराई। तो ये सब देवता चाहते हैं कि हम भगवान को प्रणाम करें, तो भगवान की ओर देखकर थोड़ा सा माथा झुकाया, हाथ जोड़ने का प्रयास किया। भगवान तो अंदर से जान ही रहे हैं देवता हैं, लेकिन पूरा प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये लोग दूल्हा को प्रणाम क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो आशीर्वाद दें, स्वस्ति वाचन करें, मंगल हो ऐसा कहें, नमस्कार है ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो संदेह हो सकता है। तो भगवान ने सोचा ये सब देवता हमारे बाराती बनकर आए हैं, राजा जनक ने तो अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो देवताओं को जिस प्रकार के शास्त्रोक्त विधान से आसन इत्यादि प्राप्त होना चाहिए, मानसिक पूजा के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबका सत्कार किया, क्योंकि देवता तो मानस पूजा से भी उस भाग को प्राप्त कर लेते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे याजक हों तो उनकी मानसिक पूजा में तो किसी प्रकार की अपूर्णता हो ही नहीं सकती है। तो मानसिक आसन देकर मानसिक पूजा की है भगवान श्री रामचंद्र जी ने, और श्री रामचंद्र जी के इस मर्यादा को और इस शील को देखकर समस्त देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। फिर समय जानकर वशिष्ठ जी ने सबको बुलाया है, सतानंद जी को कहा कि ऐसा करो अब दुल्हन को बुला लाओ। तो बेग कुंवर अब आन हो आई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। यहाँ आई लिखा है, यहाँ जाई लिखा है, बेग कुंवरी अब आन हो जाई, कि जाकर जो कुमारी हैं मतलब जो कन्या हैं, अभी तो कन्या ही हैं, तो उनको लेकर आ, विवाह के लिए अब सारा प्रबंध हो ही गया है। वशिष्ठो भगवान नित्य शतानंदमुवाच, अत्र सीता मानयत्वमलंकृत्य था विधि। मानय, हाँ आनयस्व होना चाहिए, आनयतु एवं अलंकृत्य, फिर तेवं तेम अलंकृत्य होना चाहिए, कुछ टंकन दोष लग रहा है।
फिर क्या हुआ, पुरोहित जी गए अंतःपुर में, बोले कि ऐसा करो अब दुल्हन को तैयार करवा कर जल्दी ले आओ। तो देवी सुनैना ने जब गुरु जी का ऐसा आदेश पाया, पुरोधास्तु विदेहानां शतानंदो महामतिः तस्य श्रुत्वा वचो राज्ञी शालिभिः सहिता मुदा ग्रामाचारम कुलाचारम वृद्धाचारम तथा कृतम। ग्रामाचार तो देशाचार, कुलाचार और वृद्धाचार, ये सब करा के जिस जिस प्रकार का आचार कुल मर्यादा और वेद मर्यादा में रहता है वो सब करके रानियों ने सुंदर सुंदर वेश में आई हुई उन देवस्त्रियों को न पहचान कर भी बिनु पहचाने प्राण ते प्यारी, बार बार उन स्त्रियों को देखकर रानी सुनैना उनको प्रणाम करती हैं, भेंट देती हैं, गले लगाती हैं, सत्कार करती हैं। तो बार बार सम्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी, ये कहती हैं कि आप तो साक्षात लक्ष्मी जी लग रही हैं, आप तो साक्षात सरस्वती लग रही हैं, आपका सौभाग्य तो साक्षात पार्वती जी के समान है। तो ये सब देवियां कहती मन में, अरे वही हैं तो वही लगेंगे ना, लेकिन क्या कहें, जोर से बोल नहीं पाती।